हेलो गाइस, आज हमारे पास क्वेश्चन है जिस पर इंटीग्रल कैलकुलस का ये चैप्टर है, एरिया ऑफ कर्व या फिर उसे हम लोग क्वाड्रेचर भी कहते हैं। देखिए, इस पर हम जो भी है मतलब आपको जो है कर्व ट्रेसिंग की जो बात कर ले तो मतलब वहाँ से जो स्टार्ट होता है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, उस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। वैसे आप थंबनेल में देख चुके होंगे कौन कौन क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया इलिप्स पर। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का क्या करना है, एरिया निकालना है, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। ओके, और ये पूछा गया है 2012 में। हो सकता है आपको इस समय पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ सॉल्यूशन लिख दे, यहाँ सॉल्यूशन। देखिए, आपको यहां पर करना क्या है कि ये जो इलिप्स दिया गया गिवन इक्वेशन है आपका, इसको देखिए, इसके लिए हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, इलिप्स बना लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि फायदेमंद होगा। देखिए, मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, एक छोटा सा ये इस तरीके से अपन क्या किया, फिगर बनाया। नॉर्मल फिगर है ये, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपको पूरा गोल नहीं है, पूरा वृत्त नहीं है, मतलब पूरा सर्किल नहीं है, ये थोड़ा सा जो है ना चिपटा टाइप का, अंडा टाइप का। ओके, हाँ, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, तो लीजिए हम आपको इसको सीधा करने की कोशिश। चलिए, जो भी हो, तो इस तरीके से अपना क्या हो चुका है, ये फिगर बन चुका है। आप इसका नाम भी कर सकते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ओ सॉरी, ये वाई डैश होगा, ये वाई होगा। तो ये चीज अपना आ चुका है। अब हम लोग इसमें क्या कर ले कि आपको देखिए, पॉइंट की बात कर ले तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर 1। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। आपको ये तो अपना वो काम करेगा, ओरिजिन 0। एंड आपको देखिए, ये पॉइंट की बात कर ले तो ये अपना हो चुका है A2 0। इसकी बात कर ले तो ये नेगेटिव साइड है, तो माइनस A2 0। ये वाले को बी ले लेते हैं। ओके, तो ये 0 से प्लस का बी और ये 0 से माइनस का बी। इस पर जो है ना एक्स एक्सिस 0 होता है, वाई एक्सिस पर, इस पर आपको एक्स का मान 0 होता है ना वाई एक्सिस पे, तो ये चीज़ है। तो आप यहाँ पर 0 एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का मान मतलब एक्स का मान 0, वाई के लिए हमारा माइनस का बी, वैसा ही इसमें वैसा ही इसमें काम करता है। अब ये चीज़ आपने काम कर लिया, और इसमें जो काम करेंगे वो करेंगे हमको एरिया निकालना। तो एरिया की बात कर ले हम, अगर एक क्वाड्रेंट का निकाल ले, एक साइड का अगर हम निकाल ले एरिया ये वाला, तो इसका ये मतलब है कि इसमें 1 2 3 और इसको मिला के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सभी एरिया हमें पता चल जाएगा। सभी एरिया का मतलब क्या चीज़, ये टोटल की बात हो जाएगी। तो 1 निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस नॉर्मल से आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ रिक्वायर्ड एरिया। देखिए, एरिया ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं, एरिया बराबर, तो आपको ये लिमिट जो चलेगा, हम यहाँ ये वाले को ले लेते हैं ना, ये तो ये 0 से a लिमिट लेंगे, 0 से a, और इसमें क्या लेंगे, x को नहीं लेंगे, y वाले को लेंगे। मतलब ऐसे 0 to a y, और हमारा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आगे हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं वो देखिए, ये हो चुका है, ये आपको है a। आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, y, अच्छा y का वैल्यू चाहिए अपने को। y का वैल्यू कैसे निकालें, बस ये जो दिख रहा है ना, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको इस साइड में दिखा दूं, ये y का वैल्यू निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये वाले को अपन उतार लिया, एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस, छोड़िए ना, हम डायरेक्ट वाई स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा का ए स्क्वायर। आप ये काम पहले भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप वो काम पहले यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन थोड़ा भड़कदार दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा आंसर, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर एंट्री मारेगा। तो आप बताइए, वाई स्क्वायर बराबर में आप लिखेंगे लघुत्तम लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। आप एक ऐसा काम कर लीजिए, इसको क्रॉस गुना करके उधर भेज दीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बट्टा का, ये इधर गया, ए स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में। आप इतना काम कर लेंगे। उसमें क्या करना, वाई को अकेला कर लेंगे तो ये बी बट्टा का ए बाहर, क्योंकि ये b बट्टा ए आपको इसलिए बाहर हो जाएगा, इसमें जो है आपको रूट आएगा तो ये बाहर हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या करना, अंदर का रूट ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये चीज जो है हम लोग कहाँ पे काम करेंगे, बस ये मान को यहाँ पर अपन को क्या करना, पुट करना है एकदम नॉर्मल तरीके से। ये तो आपका 0 to a चलेगा। देखिए, ये 0 से a,
0 से a, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 से a, y के जगह पर ये वाला मान, y बराबर में b बट्टा का a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या चीज है ये dx है, क्या चीज dx। अगर आपको dx के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं ना ये चीज, बिल्कुल, तो यहाँ पे dx इसलिए कि y का मान निकाले, y के टर्म में y का निकालेंगे x में आएगा, तभी तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे x के साथ, तो ये चीज अपना। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, देखिए अच्छा एक चीज है, हम क्यों ना यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इससे क्या फायदा होगा कि ये टोटल का हमारा एक ही साथ निकल जाएगा। देखिए ना ये टोटल, तो 4 से हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते 4, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। मैं इसको क्या करता हूँ बाहर कर देता हूँ, मतलब 4b बट्टा का a आप लिखेंगे, क्या चीज 4b बट्टा का a, ये 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज अपना। और इतना काम करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए वो चीज है। अच्छा, इसका आपको सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं ना, हाँ, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या होता है x बट्टा का a, ये जो चीज लिखा हुआ वापस से आप इसको लिखिए, इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्मूला काफी इस्तेमाल कर चुके हैं, और प्लस डाल दीजिए ये a स्क्वायर बट्टा का 2, a स्क्वायर बट्टा का 2। इसके बाद यहां पर, अच्छा अब इसमें तो क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स x बट्टा का a, अपनी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, देखिए 0 से a है, हम लोग 0 से a ही लेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे 0 से a। अब क्या करना है, इस लिमिट को एकदम शांतिपूर्वक पुट करना है। अगर आप इसे पुट करते तो क्या लिखेंगे, देखिए एक मरतबा एक a जाएगा, ये a लिखा हुआ है, और एक मरतबा 0। अच्छा एक चीज है, मैं यहां से डायरेक्टली काम कर दूं, ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, देखिए 4b बट्टा का a, आप यहां पर शॉर्ट में लेकिन आप नहीं काम करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए पहले यहां पर आप a पुट करिएगा, तो a बट्टा a 1, यहां पर a आया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो अपना 0 हो चुका पहला वाला टर्म में। यहां पर आइए, ये तो a स्क्वायर बट्टा 2, यहां पर a बट्टा a कितना होगा बताइए, तो 1। साइन कितना का मान 1 होता है, पाई बाई 2 का ना, साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1, तो हम लोग यहाँ पर पाई बाई 2 का ही बात करेंगे। तो अपना आ चुका साइन पाई बाई, ये चीज है, ये 0 नहीं हुआ, ठीक है ना, ये पाई बट्टा 2। अगर आप माइनस का अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 0 यहाँ पर डालते हैं, तो ये तो 0 हो चुका है ना, बिल्कुल x के जगह पे 0 आएगा। यहाँ पर भी आप, अच्छा ये साइन 0 पे 0, ये 0 ही हो चुका है, मतलब आपका जो हो चुका है ये 0। तो चलिए इसकी कहानी खत्म करिए आप, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, आप पूरा काम करेंगे। तो देखिए अपना काम यहाँ से बन चुका है, ये 4b बट्टा का क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, 4b बट्टा का a, ठीक है। और ये अपना 4b बट्टा का a हो चुका है, और देखिए ये तो 0 हो चुका है, ये पाई a स्क्वायर नहीं, पाई a स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल। इसका फाइनली रिजल्टेंट की बात कर ले तो पाई ए बी, मतलब हमारा ये निकल चुका है पाई ए बी। इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, ये एलिप्स का एरिया निकल चुका है, ठीक है। आप इसे ऐसा क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये कहता क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो कहता है वो कहता है आपको ऑब्टेन द एरिया। पहले तो आपको बात कर दिया ये एरिया का, फिर कहता है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व अपने को ये चीज है, और कर्व ये है, और यहां पर कहता है आपको ये क्या कहता है, एसिम्पटोट। आपको एसिम्पटोट का भी क्या कर चुका है, ये जिक्र कर चुका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब आपको बताना है एसिम्पटोट भी क्या करेंगे, इसमें हम लोग बताएंगे। और एक चीज है, आप इस फिगर को, मतलब जो है इसका जो फिगर बनेगा, आप यहाँ पर उसके लिए टोटल काम कर सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो वो चीज, उससे क्या होगा कि थोड़ा क्वेश्चन आपका बड़ा भी हो जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट दिखा देते जो आपके लिए मतलब जो अच्छा होगा। देखिए पहला नंबर में हम लोग काम कर लेते हैं, इसमें पहला नंबर देखिए, पहले नंबर की बात कर ले तो आप इस कर्व की बात कर ले, तो ये जो हमारा जो इक्वेशन है इसकी बात कर ले, तो आप इसमें 0 0 पुट करिए, 0 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये कि 0 होता है। 0 0 पुट करने का मतलब क्या, x के जगह पर 0, y की जगह पर 0। अगर इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम बोलेंगे जो कर्व जो है अपना वो पासेस करेगा, कहाँ से, ओरिजिन से करेगा, ये कंडीशन है। तो आप देखिए 0 पुट करेंगे तो ये
दोनों जीरो हो चुका है, देखिए ना यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, LHS RHS दोनों जीरो हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जीरो तो ही चुका है, तो आप लिख दीजिए जीरो जीरो सेटिस्फाई करता है, तो आप लिख दीजिए जीरो जीरो सेटिस्फाइड, मतलब ये जीरो जीरो को क्या करता है आपको सेटिस्फाइड करता है। और ये कौन कर्व, तो ये कर्व, मतलब हम यहाँ पर लिख दे गिवन कर्व, मतलब जो हमें दिया गया है ये चीजें जीरो जीरो को क्या करता है आपको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर जो है कि आपको जो है यहाँ पर ये चीज है, और यहाँ पर एक चीज जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये जो कर्व है क्या चीज कर रहा है, पास कर रहा है, किससे, ओरिजिन से, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये तो ओरिजिन से तो पास कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं कि आपको सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस या जो भी हो, तो पहले देख लीजिए। देखिए सिमेट्रिक का जो कंडीशन है, सबसे पहले सुनिए, यहाँ पर ये वाई का पावर इसमें क्या है, ऑड है, नहीं इवेन है। अगर y का पावर आपको इवेन है, क्योंकि पावर 2 है, अगर इवेन है तो ये सिमेट्रिक होगा किसके, अबाउट एक्स एक्सिस के। अगर हम ये y का पावर ऑड की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको होता है y एक्सिस की तरफ, लेकिन बोथ भी होता, मतलब दोनों आपको सेम टू सेम हो जाए उसके लिए भी है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, y का पावर इवेन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट y का पावर इवेन है, मतलब आपको किसके तरफ होगा, आपको सिमेट्रिकल x एक्सिस के, x एक्सिस। तो ये चीजें सिमेट्रिकल है लेकिन x एक्सिस के। अब देखिए यहाँ पर तो अच्छा 2 पॉइंट तो हो चुका, और भी दे दे क्या, रीजन भी दे सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी, बाकी और भी चीजें। तो आप यहाँ पर चलिए, मैं अच्छा एक चीज है यहाँ पर एसिम्प्टोट का जिक्र कर चुका है, तो चलिए हम एसिम्प्टोट लिख देते हैं। ओके देखिए एसिम्प्टोट की बात करते हैं, इसे हम कैसे चेक करें। इसके लिए सबसे पहले एसिम्प्टोट अगर चेक करना है तो जो y का हाईएस्ट पावर है, y का हाईएस्ट पावर, उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करिए आप 0 के बराबर करिए। तो देखिए y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसका कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर देता हूँ। पहले तो आप देखिए ये अपना इक्वेशन है ना, अगर आपको जो है इसकी बात कर ले तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए, तो लिख ही देते ना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y बराबर में 0। देखिए मैंने कहा किया कि जो इसका जो कोफिशिएंट है उसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना, ये चीज हाईएस्ट पावर ऑफ y बराबर में आपको 0, तो उसको क्या कर दिया अपन 0 के बराबर कर दिया। मतलब अब इसका कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो ये चीज़ है, ये पॉइंट है, मतलब इसका जो हाईएस्ट ये वाला कोफिशिएंट है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, तो x का मान आपको a हो चुका है इस पॉइंट पर। तो आप तो कहेंगे यहाँ पर एसिम्प्टोट है, तो लिख दीजिए एसिम्प्टोट होगा पैरेलल टू y एक्सिस, अपना क्या आ चुका है x बराबर में, तो आप लिख दीजिए टू पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये चीज़ें y एक्सिस के क्या होगा, ये आपको पैरेलल होगा, तो ये चीज़ें एसिम्प्टोट है। अब फिगर की बात कर लें, एक्चुअल में अगर इसके फिगर की बात कर ले तो फिगर कैसा बनेगा, तो देखिए इसका फिगर जो है आपको कर्व ट्रेसिंग में वैसे पढ़े होंगे, ये जो है इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, देन ये लाइन जो है एक दूसरे के साथ क्या होता है, आपको टचिंग नहीं है, ये लाइन हटा हुआ है एक दूसरे से, टचिंग नहीं है। अब यहाँ पर आप अच्छा पॉइंट अपना x बराबर a पर काम करेंगे, ये अपना ओरिजिन है, नाम दे दीजिएगा इसका, बस सिंपल नाम जो है, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा, एंड आपको फिर क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए दिक्कत नहीं, ये देखिए ना, ये दोनों का जो है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या करेंगे, एरिया चाहिए। तो मतलब आपको क्या करना है, एक का ले लेंगे अपर लिमिट वाला, मतलब अपर वाला, उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपना क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आसानी से, और अपना चलेगा 0 से a।
ठीक है। और y वाला लेंगे तो y का मान यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे जिससे अपना एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटा सा चीज़ें मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, फाइनली इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकाले, तो देखिए एरिया के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एरिया रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया देखिए एरिया के लिए आप क्या कर लीजिए कि जो मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या करना, अपना लिमिट 0 से a चलेगा y dx, 2 से गुना कर दीजिएगा क्योंकि देखिए ना 2 है ना, 1 2। आप यहां से 2 0 से a y का मान निकालें। यहां से आप y स्क्वायर बराबर में एक्स क्यू बट्टा में a माइनस का x, ये वाला पार्ट जाएगा नीचे a माइनस का x। तो अपना y बराबर में ये x रूट x हो जाएगा, पावर 3 है ना, पावर अगर 3 है तो क्या होगा, x रूट x, क्योंकि एक्स स्क्वायर से x बाहर आ जाएगा, ये a माइनस एक्स का रूट, ये चीज़ है। तो आप क्या कर लीजिए, इस पर काम कर लीजिए, x रूट x बट्टा में अंदर रूट a माइनस का x dx, ये काम आप कर लेंगे। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर छोटा सा आपको काम करना है यहाँ पर आप इसे ऐसा करिए कि इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। पुट कर लीजिए, अगर a है तो a के टर्म में आपको मतलब कोई भी साइन पुट करेंगे तो कॉस मतलब साइन कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे 1 माइनस का, हाँ। तो आप पुट कर लीजिए, पुट x बराबर में a साइन स्क्वायर थीटा, ताकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी ये बन जाएगा a कॉमन लेने के बाद। dx बराबर में आप इसका कहेंगे, dx जब निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, a 2 साइन थीटा का और इनटू का कॉस थीटा, क्योंकि साइन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा इधर डी थीटा। ये काम आप करिएगा, यहां तक तो ठीक है। लिमिट भी चेंज हो, ऑब्वियसली लिमिट भी चेंज करिए। व्हेन x के जगह पर 0, यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये वाला लिमिट लिया तो साइन का मान साइन 0 पर 0 ही होता है, तो दिक्कत नहीं है। थीटा का मान भी 0, ये चीज आपका हो चुका है, थीटा 0 हो चुका है। अगर आप x का मान a रखते, a बट्टा a, साइन 1 इज अ पाई बाई 2, a तो पाई बाई 2, ये चीज है। ये चीज आप भी समझ सकते हैं, यहां पर आपको एक मरता 0 एक मरता a, इससे हमने लिमिट का जो है ये मान हमने चेंज कर दिया। अब काम करते पुटिंग वाला, तो फाइनली आप यहां से क्या लिखेंगे, ये 2 0 से पाई बाई 0 पे 0 पाई बाई 2, x है ना, x के जगह पर देखिए क्या रख सकते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा आप यहां पे रख दीजिए, a साइन स्क्वायर का थीटा, रूट x a साइन स्क्वायर का थीटा, डिवाइडिंग वाला पार्ट अंडर रूट a, x के जगह पर ये पार्ट a साइन स्क्वायर का थीटा। अब पूरी बात आ गई dx पर, dx का जो मान है ये वाला पार्ट रखेंगे, यहां पे हमको अपना रखना पड़ेगा dx का मान, यहां पर स्पेस नहीं। मैं क्या करता हूं, इसके यहां गुना में नीचे ये वाला पार्ट अपन लिख देते हैं, देख लीजिए ये पार्ट 2a साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, कहां पर, यहां पे। अगर आप इसकी बात कर ले तो 2 0 से पाई बट्टा में 2 a साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये रूट a, बहुत अच्छी बात है। ये साइन थीटा बाहर निकल जाएगा ना। डिवाइडिंग वाले पार्ट की बात कर ले, a कॉमन ले लीजिएगा ना तो अंदर से भी a मतलब आपको रूट a नीचे आ जाएगा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा बाहर, और ये इनटू में लिखा हुआ था ये टोटल पार्ट, मतलब गुने का 2a साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये टोटल काम आपने कर दिया। ओके, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस से कॉस कैंसिल करिए, रूट ए से रूट ए कैंसिल करिए, 2a यहाँ भी 2a, दुनी 4a, मतलब आपको क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बन जाएगा। फाइनली आप 4a स्क्वायर 0 से पाई बट्टा 2, ये साइन स्क्वायर साइन साइन मतलब साइन का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से आपको जो है ना साइन के पावर 4 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। रिडक्शन फार्मूला का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस साइड का मिटा देता हूँ। रिडक्शन फार्मूला का आपने नाम सुना होगा, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए रिडक्शन फार्मूला की मदद से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बराबर में एरिया बराबर में अपने को 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, यहाँ तक तो डायरेक्टली काम कर सकते हैं जी। देखिए ये 0 से पाई बाई 2 अपना लिमिट भी एकदम क्लियर है, साइन का पावर 4 क्या होगा कि आपको ये चीज़ है क्या होता है, ये तो इवेन है ना, इवेन वाला केस इस पर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये, तो सबसे पहले क्या होता है n माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 1, मतलब 3 बट्टा का 4 तरीके से। अब देखिए ये जो रिडक्शन फार्मूला वैसे जो है ना, आपको क्या बात करते हैं, इस पर हम उस पर भी वीडियोज बना ही चुके, आप उस पर भी देख सकते हैं, या फिर आपको अगला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको ये आएगा 4 वाला आएगा, 6 वाला आएगा, मतलब निकालने वाला, तो उस पर हम क्या करेंगे, टोटल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 पाई a स्क्वायर बट्टा में 4, तो ये चीज़ फाइनली इसका क्या हुआ, एरिया निकला। और अपना जो था ये फिगर जो था जिससे हम लोग क्या कर चुके हैं, मिटा चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो देखिए, ये आपको जो फाइंड द एरिया निकालना, पहले ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ये प्लस में दिया हुआ हो सकता है माइनस में भी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिगर थोड़ा चेंजिंग होता है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। अब देखिए एरिया बोल रहा, कार डायोड अपना ये है। एक चीज है क्वेश्चन में, अगर आपको एरिया की बात कर दिया या फिर आपको पेरीमीटर की बात कर दी, देखो क्वेश्चन आपको ऐसा ही होगा, सेम टू सेम देगा, यहाँ पर बोलेगा फाइंड द एरिया, एरिया नहीं, वहां पर आपको एक छोटा सा ये चीज आ जाएगा पेरीमीटर, इस तरीके से आपको बोल देगा ये निकाले, और कार डायोड आपका जो ये आर का मान वही चीज होगा। अगर पेरीमीटर बोल दे उस पर भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को हम 2 बना देंगे, कैसे, देखिए पहले तो अपने एरिया निकालेंगे, एक क्वेश्चन इस पर, अगर आपको पेरीमीटर का एग्जाम में पूछ लेता, मतलब इस पर इसको निकालने के लिए अगर एरिया ने ये पूछ लिया तो इस पर भी ये क्वेश्चन बन चुका है, मतलब हम इस क्वेश्चन को ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। और एक चीज है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका रीजन होगा, जो कर्व बनाने का जो ये है, क्या करेंगे उसे भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब जो कर्व है ना, मतलब कर्व जो ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल, तो फिगर जिसकी बात करते हैं हम लोग। तो चलिए इसके लिए पहला पॉइंट हम लोग काम करते हैं। देखिए पहला पॉइंट में हम लोग इस सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं, और इसका पहला काम हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका आपको ये चेक कर लीजिए, सिमेट्रिक, ऐसा करिए ना आप। देखिए तो अपना जो कार डायोड है वो ये चीज है, ओके इसी मैं आर का बात करूंगा तो यही चीज है, थोड़ा साइड में लिखा हुआ आप उसे देखें। तो आप उस ऐसा करिए, थीटा की जगह पर माइनस थीटा रिप्लेस करिए। अगर इसका देखिए, अगर इसमें कोई अंतर नहीं आता, जैसा देखिए पहले कर लेते हैं, मैं लिखा यहाँ पर रिप्लेसिंग क्या, थीटा के जगह पर माइनस थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, मतलब ये जो है अपना थीटा और बाई माइनस का थीटा, मैंने बोला थीटा की जगह पर माइनस थीटा करिए, आपने किया थीटा की जगह पर माइनस का थीटा। अब क्या अपने को रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, ये है अपना, इसमें थीटा की जगह पे माइनस थीटा कर दीजिए, मतलब r इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा है, तो r बराबर है, r बराबर a इंटू 1 प्लस का कॉस। अच्छा एक चीज है, अगर उसके थीटा में अगर माइनस थीटा आप करते, मतलब थीटा को चेंजिंग करके माइनस थीटा कर देते, इसका मतलब है वो कॉस में माइनस, एंगल में माइनस क्या होता है, कॉस से माइनस खत्म हो जाता है, वो साइन की तरह माइनस बाहर नहीं करता, इसका माइनस अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब ये आपको क्या होगा
ये इसके अंदर एंगल जब माइनस होगा, माइनस का थीटा, वो क्या होगा एंगल, आप माइनस खत्म हो जाएगा इसका, ये चीज इस तरीके से वापस से आपको वही चीज मिल चुका है। इसका मतलब ये क्या है, आपको सेम है। अगर ये सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिकल है, वो भी इनिशियल लाइन के, कौन लाइन के, सिमेट्रिकल टू इनिशियल लाइन। मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इज अ इनिशियल लाइन, लिख दीजिए इनिशियल लाइन। इस लाइन के क्या है, ये आपको सिमेट्रिकल है। इस तरीके से आपको करना है। अब अगर मैं इसके दूसरा पॉइंट की बात कर लूं तो आप एक आर की जगह पर माइनस आर कर सकते हैं। आर की जगह पर मतलब आर, देखिए अपना आर बराबर ए इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, उसके जगह पर माइनस आर करके देखते क्या रिजल्ट आपको मिलता है। उससे आपको जो है एक चीज पता करेगा। तो हम लोग दूसरा केस में यहां पर लिख लेते हैं सेकंड केस, मतलब सेकंड केस का मतलब दूसरा पॉइंट में हम लोग काम करते हैं। यहां पर जो करेंगे आर की जगह पे माइनस आर, इसका मतलब ये अपना आर है। अच्छा देख लीजिए ये आर है, आर की जगह पे माइनस आर। अगर आर बराबर में ए इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, इसको अगर आप माइनस आर करते ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, ये क्या है, एक दूसरे के ये बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो कर्व जो है, ये कर्व है, मतलब ये जो कर्व है, ये क्या होगा, जो पोल होता है ना उसके सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कर्व नॉट सिमेट्रिक टू पोल। तो लिख सकते हैं आप यहां पे कर्व नॉट सिमेट्रिक टू पोल। ये जो पोल के क्या है आपको सिमेट्रिक नहीं है, और ये जो था सिमेट्रिकल इनिशियल इन लगा देते हैं। और अच्छा कर्व की लिख देते तो यहाँ पे कर्व भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व CURV कर्व। तो ये चीज है, क्या चीज है आपको, ये इनिशियल लाइन के, और ये जो है क्योंकि देखिए आपस में ये बराबर नहीं हुआ, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, कर्व जो है आपको सिमेट्रिकल नहीं है पोल के। ओके, अब इसमें हम लोग तीसरा काम कर लेते हैं। तीसरा काम, आप बताइए तीसरा काम में हम लोग क्या करें। तीसरा काम में आप छोटा सा ये काम कर सकते हैं कि पहले तो आप थीटा की जगह पर पुट करिए। ओके, तो पुट कर लेते तो क्या रिजल्टेंट आएगा। अगर आप जो है थीटा बराबर में 0, पहले आर की जगह पे 0 पुट करिए, देखिए क्या रिजल्टेंट आता है। मैंने बोला आर बराबर में 0, तो देखिए आर बराबर में आप 0 करिएगा तो थीटा का मान क्या निकल के आएगा। अगर मैं यहां पर काम कर लूं, देखिए अगर आर की जगह पे 0 पुट किया तो ए इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, आप ऐसा बताएंगे इसको, बिल्कुल आर बराबर में ए इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। अब यहां पर क्या होगा, ये चीज को 0 मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में आप क्या लिखेंगे 0, मतलब थीटा मतलब कॉस थीटा बराबर में माइनस का 1 इज थीटा बराबर में पाई। देखिए पाई पर क्या होता है -1, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हमको यहां से थीटा का मान निकल के आया पाई, ये चीज अपने को एक चीज फाइंड हो गया। अब यहां पर अच्छा थीटा का मान अपन 0 लिया था ना, बिल्कुल आर का मान 0 लिया था तो थीटा का मान पाई आया। अच्छा एक चीज है, ये जो आपका जो आया ये आपका लिमिट का भी काम करेगा। कैसे, लिमिट का मतलब जैसे आप जो है ना, मतलब फिगर हमने ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ करने के बाद जो लिमिट लेते हैं इंटीग्रेशन में 0 से पाई। अब यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं। अच्छा इसमें तो आपने ये निकाला, कर्व ट्रेसिंग करने के लिए 5-6 पॉइंट निकालते हैं, जिसमें आपको जो है हमने अभी 1 और ये 2 और ये अभी हम क्या कर रहे थे, तीसरा पॉइंट निकाल रहे थे। तो आप यहां पर ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें आप चाहे तो ऐसा भी एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो कर्व जो है ना आप लिख सकते हैं यहां पर कर्व पासेज थ्रू पोल। अगर ये पोल से पास कर रहा है 0 और मतलब जब आर का मान 0 किए तो थीटा का मान पाया, पोल से पास कर रहा है, इसलिए हम लोग यहां से लेंगे लिमिट। चलिए एक और काम, इसमें एक काम कर सकते हैं। थीटा का मान आप जो है यहां पर आर का मान 0 लिखा, अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे, व्हेन अगर मैं बोलूं थीटा का मान 0, देन आप थीटा का मान यहां पर 0 किया। देखिए ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान 0, इसका मतलब है आप यहां पर भी दिख रहा है, देखिए ये 0 मतलब आर का मान यहां से क्या 0 करिए तो cos 0 पर क्या होता है भाई साहब, cos 0 1 होता है, आप जानते हैं। तो ये 1 + 1 2 गुने का 2 है, तो आर का मान यहां से क्या निकल कर आया, 2a निकल कर आया। एक चीज तो ये पॉइंट मिला अपने को, क्या मिला, ये पॉइंट मिला। देखिए आर का मान 2a पॉइंट मिला। अच्छा ये चीज 0 अपन रखा ना, बिल्कुल। अगर आप π/2 पर खेले तो क्या होगा, देखिए अगर आप थीटा की जगह पर π/2 रखते हैं, ये छोटा सा आप देखिए ना, छोटा सा चीज है, अगर π/2 रखते हैं ना तो यहां पर देखिए ये r बराबर में a है ना 1, cos π/2 का मतलब क्या होता है, cos 90 पर 0 होता है, sin 90 पर 1 होता है, cos 90 पर 0 मतलब r का मान a हो चुका है। अगर आप π/2 रखते हैं तो यहां से आपको r का मान कितना निकलता है
ए निकलता है। इससे ये क्या फायदा हुआ, अपने को पॉइंट मिला, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट। मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, इंटरसेक्ट एट किस पर, देखिए ना आर का मान 2a और आपको ये 0, 2a और 0 पर। अब इसकी बात कर ले तो ये भी इंटरसेक्ट, सिमिलरली वही चीज लिखना है, इंटरसेक्ट एट किस पॉइंट पर, देखिए आपको आर का मान कितना था, a था, a और अच्छा यहां पर कितना था, π/2 था ना थीटा, तो π/2 पर ये चीज है। ये अपने को क्या हुआ, छोटा सा चीज था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप ऐसा कर लीजिए ना, देखिए ना हम इसे क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसके लिए आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सीरियस इसको लीजिए। ओके, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए हम जो है छोटा सा ये चार्ट लिखा, ये कैसे हुआ, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जो है आर का मान जो हम लोग लिखे, जैसे आपको थीटा का मान, जैसे आर का मान आपने यहाँ पर 0 निकाला था, बिल्कुल निकाला था ना, थीटा का मान आपने एक मरतबा 0 रखा था, एक मरतबा π/2 रखा था, इस सब पर कोई छोटा छोटा पॉइंट मिला, इंटरसेक्ट पॉइंट, वही पॉइंट है। अगर आप थीटा के जगह पर 30 डिग्री डालते, ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर थीटा के जगह पर आप 30 डिग्री डालते, इसका मतलब वो जो पार्ट लिखा हुआ है a इंटू 1 प्लस का cos 30 डिग्री, और आप एक चीज जानते हैं अच्छे तरीके से, cos 30 का मान होता है कितना होता है बताइए, तो 1 प्लस का cos 30 का मान √3/2, ये वही पार्ट है आर का मान, 30 डिग्री पर ये आया। अगर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 √2 आएगा, 60 डिग्री, इसी प्रकार 90 डिग्री, आगे हम लोग चलते रहेंगे ऐसे 180 तक। तो 180 तक ने हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक लिखिएगा, मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये चीज है, हम लोग इस पर ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये मतलब जो अपना फिगर है ना उस पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कार डायोड जो आर बराबर में इंटू 1 प्लस cos थीटा, अगर एग्जाम में पूछ ले, आप ज्यादा दिमाग ना लगाए, वो फिगर याद रखें। फिगर इतना हल्का फिगर है कि आप याद रख सकते, एकदम सिंपल फिगर है। देखिए तो सही, मैं इस चीज को क्या करता हूं, मिटा देता हूं। तो देखिए मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं। तो आपको जो है यहां पर इस मतलब फिगर के लिए पहले देखिए, आपको जो ये इमेज है, ये मैंने ये छोटा सा लाइन खींचा, ये लाइन तो समझते होंगे बिल्कुल। इस पर देखिए ना, ये फिगर जो ड्रॉ होता है ना, एक्चुअल में ये जो होता है ना, यहां से स्टार्ट होता है इस तरीके से। वैसे हम जो है ना, ये कर्व पर जो है, मतलब ये जो फिगर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, मतलब इसका जो है ना, इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऐसा, लेकिन वो इंटीग्रल कैलकुलस के, अब वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, आप वहां जब भी जाकर देख सकते हैं, मतलब कैसे कैसे हुआ, वहां पर ये चीज छोटी छोटी पॉइंट बताए थे, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, इसका मतलब है आप इसे याद रखें फिगर को, फिगर इंपोर्टेंट है। देखिए ये इस तरीके से एक्चुअल में हमारा फिगर उतना खास नहीं बन रहा है, देखिए फिर भी बना देते हैं, मुश्किल नहीं है। ये मतलब ये जो है ना, ये क्या होता है कि मतलब ये छोटा सा दिल का ही छोटा रूप है। देखिए ये पार्ट, ये भी आपको, इसका ये जस्ट मिरर होता है इसका ऊपर वाले का, इस तरीके से सोचिए ना, ये इस तरीके का, ये क्या है, यहां से भी आपको सेम होता है, थोड़ा सा यहां पर, ये तो पूरा दिले बन गया हो। ये अगर मैं इसको मिला दूं ना, मैं ये डॉट डॉट इसलिए हमने दिया ताकि हमको फिगर खींचने में आसान हो। ये इस तरीके से देखिए, अब देखिए एक चीज है, ये मैंने तो फिगर बनाया, वैसे फिगर जो है ना, मतलब आप तो देखे होंगे, मतलब किस तरीके का। फिलहाल देखिए, अगर ये 1 प्लस cos थीटा, आर बराबर में a इंटू 1 प्लस का cos थीटा, इसमें है, अगर यहां पर माइनस आ जाए भैया, फिगर चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम है भाई साहब, प्लस में या माइनस में कोई में पूछ सकता है ना। यहां पर प्लस है तो फिगर को उलट दीजिए, ये साइड उल्टा, इधर से बनाएंगे फिगर, ये y एक्सिस से, तो इधर ये बोला मुंह जो ना इधर आ जाएगा, बस यही थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है। और जो सॉल्व करेंगे तो वहां प्लस नहीं माइनस डाल के सॉल्व करेंगे। ये आगे अगर एरिया भी निकालेंगे तो प्लस में भी निकालेंगे, अगर आपको निकालना हो माइनस में दिया हो तो माइनस में निकालेंगे। ओके, तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, और इस चीज को देखिए नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण करना जरूरी है। एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश एंड ये एक्स। ये देखिए आपको जो है ना, एक हम लोग पॉइंट लिए थे, 2a से 0 पहला आया था, मतलब लिए थे ना आपको, यहाँ पर से 2a से 0 आया था एक, ये अपना ओरिजिन है। ओके, और लिमिट तो अपना चलेगा 0 से पाए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से अपन एक नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ कर लिए, ज्यादा माथा पच्ची में नहीं करना है। अगर माथा पच्ची करना है तो उस वीडियो का हम लिंक प्लेलिस्ट में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा इसका वीडियो, वहां मैंने मतलब छोटी छोटी बातें समझाया। ये जो मान दिख रहा है ना, ये पॉइंट, इसको तोड़ कर वहां पे मैंने बताया।
रियली। तो आप यहां पर एक ऐसा करते हैं ना, मैं इसको एरिया निकालता, तो अपनी एरिया की बात है ना। एक चीज है, एरिया यहां पर देखिए, इसका यहां पर एक ये और एक ये, इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें आपको 2 से अगर गुना कर दे तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। सिंगल में 2 से गुना कर दूं। अगर आप एरिया की बात करें तो यहां से ऐसे लिखे, एरिया बराबर में, मतलब रिक्वायर्ड एरिया, मतलब आप क्या करेंगे यहां पर 2 गुने का। अच्छा ये चीज है, एरिया ऑफ अपर लिमिट, अपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ऐसा 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 देखिए, एरिया 2 गुने का एरिया ऑफ अपर पार्ट या अपर लिमिट, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये तो इसका ये मतलब है कि मैंने क्या किया, ये जो एरिया है, एरिया ऊपर वाले का, उसमें 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमें टोटल एरिया मिल जाएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ओके, ये चीज है। अब मैं बात कर लूं इसमें जो है आपको एरिया बराबर में हम तो लिख दिया 2 गुने एरिया ऑफ एरिया इन लगा देते, दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं बता दूं ये चीज है, अगर 2 गुने का एरिया की बात कर ले, अच्छा एक चीज है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही चिपकाएंगे, वो वाला। जैसे देखिए ये आप 0 से पाई चलेगा, लिमिट 0 से पाई, हमने वहां पर लिखा था पासेस थ्रू द पोल, जब हमने r का मान 0 किया था। भाई साहब r का मान हमने 0 किया था, जो पॉइंट में बता रहे थे, r का मान 0 किया, अपने को निकला यहां से क्या चीज, पाई थीटा निकला था, पाई 0 से पाई, लिमिट r स्क्वायर डी थीटा। लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, यहां हाफ लगाएंगे, क्या लगा, अच्छा हाफ यहां पर लिखे, उससे बेहतर मैंने हाफ बाहर लिख दूं, इज अ फॉर्मूला, इज अ हाफ 1/2। ओके, ये चीज है, आप इतना पहले याद रखें। इसमें मान पहले पुट करें, r का मान क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे, जैसा देखिए, अच्छा ये 2 कैंसिल, r का मान पहले पुट करिए 0 से पाई, r का मान जो है ना, ये चीज बोले तो ये r बराबर में जो है a इंटू का 1 प्लस का cos थीटा, ये क्या लिखा गया 1 ना cos थीटा, और इसका जो है स्क्वायर है, डी थीटा अपना पड़ोसी है। देखिए ये चीज आप करेंगे, ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, ये 0 से पाई जो लिमिट है ये चलेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है अभी देखिए ये a का स्क्वायर है ना, बाहर कर दीजिए, ये तो अपना बंदा है। यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यहां पर नॉर्मल सा चीज है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये चीज हमने काम कर दिया, ये चीज आपको समझ में आना भी चाहिए। ओके, और ये डी थीटा, आप एक चीज जानते हैं, जो जोड़ में है मतलब प्लस में है, उसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलेशन में इंटीग्रल्स में क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं आसानी से, और उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये तो सब भाई इसका गुना है, मतलब दोनों के लिए तो गुना है ना। मैं नीचे लिखता हूं, देखिए ऐसा ए स्क्वायर 0 से पाई भाई साहब के लिए डी थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये वाले को पहले लिख दीजिए, इसमें थोड़ा खोचे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अरे यार ये क्या है, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई जो अपना चलेगा, ये 2 cos थीटा। अच्छा इसका कांस्टेंट 2 बाहर कर देते, इसमें भी दिक्कत नहीं, चलिए हटाइए। अच्छा डी थीटा तो लिखेंगे ना वो, तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर, ये cos स्क्वायर का थीटा, और ये अपना डी थीटा। देखिए ये काम हमने किया, अब ये काम करने के बाद क्या कर, बहुत सिंपल सा चीज है, इंटीग्रेशन करना बाकी है आपको। तो आप देखिए ये ए स्क्वायर है ना, डी थीटा का क्या होगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डी थीटा का थीटा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। मैं बता दूं यहां से मैं छोटा सा काम है, मैं यहां से चल सकता हूं, अगर बात करें तो यहां पर भी चल सकते हैं, डोंट वरी। मैं ये पार्ट को यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ये ए स्क्वायर है ना अपना, आज बराबर में भाई साहब ये एरिया के ही बराबर चल रहा है, एरिया रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई ना, मतलब थीटा, भाई थीटा में 0 कहां से आ रहा है, 0 से पाई। देखिए प्लस है ना, प्लस डालिए, ये 2a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, cos थीटा का, अच्छा cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटीग्रेशन में नहीं करिएगा, प्लस cos थीटा का प्लस का साइन थीटा का प्लस माइनस में होगा, ठीक है, ये छोटा चीज है। अब देखिए ये a स्क्वायर है ना, मैं तो बोलूं ना, मैं a स्क्वायर है ना, मैं तो ऐसा कर दूं 0 से पाई डालिए भाई साहब, 0 से पाई डालिए। अच्छा ये cos स्क्वायर थीटा है, अच्छा एक चीज़ है, हम इसे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप इसे एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं, इसे प्रॉपर्टीज लगा के साइन में भी बदल सकते हैं।
हाँ नॉर्मल सा प्रॉपर्टीज लगा के अगर कॉस स्क्वायर थीटा पे निकाले तो उस पर भी आप निकाल सकते हो, उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं। कैलकुलेशन आपको करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप भी समझ सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे करें। ये ए स्क्वायर है ना, आप ए स्क्वायर लिखिए, ये बाहर 2 लिख दीजिए, ये 0 से π/2 कर दीजिए। ये वाला पता है प्रॉपर्टीज, हाँ लॉग में बहुते बना चुके आप लोग, लॉग एक्स वाला नहीं बनाए थे, तो ये चीज है। ये कॉस स्क्वायर थीटा आप डाल दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि ये साइन बदल जाएगा, और साइन का फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं, इवन वाले में क्या चीज होता है, n-1 वाला, वो वाला लगा देंगे। तो ये सब तो बल्ले बल्ले हैं। ए स्क्वायर पाई माइनस का 0 2a स्क्वायर साइन पाई, अच्छा साइन पाई आ चुका, आप सोच रहे क्या होगा, उतना दिमाग मत लगाइए, 0 लिखिए, 0 - 0 हटाइए, प्लस 2a स्क्वायर 0 से π/2। अच्छा अब तो अपना फॉर्मूला हो चुका है, रिडक्शन फॉर्मूला डाल दीजिए उसके लिए, इवेन है 1/2 π/2 आ जाएगा, लगाइए यहाँ पर 1/2 इंटू π/2 दिख रहा है ना, हाँ दिखना चाहिए। ये लिमिट की खत्म, लिमिट की कहानी खत्म, इसीलिए तो हमने ये काम किया। ये दो कैंसिल कर दीजिए, ये पाई ए स्क्वायर, ये भी तो 0 हो चुका अपना, इधर बचा प्लस का पाई ए स्क्वायर बट्टा में एगो 2 कैंसिल है अपना, गुना करिए, 2 पाई ए स्क्वायर है, पहले का पाई स्क्वायर है, 3 पाई ए स्क्वायर है बट्टा में 2। ये देखिए ये जो है अपना एरिया निकला भाई साहब, क्या चीज, एरिया एरिया एरिया, मैंने एरिया निकाला। अगर एरिया पूछे ना एग्जाम में, आपको यहीं तक लिखना, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, ओके। अगर ये चीज मेंशन भी कर देते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो उसमें दिक्कत नहीं है। फिगर जरूर मेंशन, भाई फिगर याद रखना। हाँ माइनस से पूछे तो फिगर उल्टा दिल है छो, देख फिगर क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, मतलब इधर उल्टा के। तो ये चीज है। अब मैं इस पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पेरीमीटर, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। पेरीमीटर पूछेगा तो ये सब काम करके वो काम करेंगे, ओके। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, पहले मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए मैं तो क्या कर चुका हूं, मिटा चुका हूं। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया को हटाया, मैंने क्वेश्चन चेंज किया भैया, देखो क्वेश्चन को मैं बना दिया 4 नंबर, ये क्वेश्चन क्या बना दिया, 4 नंबर। ये फाइंड द एरिया मिटा दो। अब यहां पर एक छोटा सा चीज है, ये पेरीमीटर, मीटर इस तरीके से अगर पूछ दे, फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डायोड, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन कह दे तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा चीज है। मैं आपको बताऊं, ये चीज काम जरूर करेंगे, वो जो काम किए थे कर लेंगे, उसके बाद मैं पेरीमीटर पे डिस्कशन कर रहा हूं। ये समझिए, ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, ओके। काफी इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई साहब, अगर ये प्लस में पूछा हुआ होगा तो माइनस में पूछ सकता है, माइनस में पूछा हुआ तो प्लस में पूछ सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर लूं तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना है, और फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो ये चीज है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए इसके, अच्छा ये 2 है तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने का, अच्छा एक चीज ऊपर वाला ले लेते हैं, तो ऊपर उसका क्या होता है, हाफ ऑफ आर्क लेंथ समझते हैं ना, जो हम लोग आर्क लेंथ पढ़ते आए हैं, उसी की बात यहां पर करेंगे। तो काम करते हैं हम लोग इसमें, तो देखिए पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर बराबर में, अच्छा पेरीमीटर के लिए होता है यहाँ पर PRME ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ई ही होता है यहाँ पर पेरीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखे पेरीमीटर 2 गुने का, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसका लेंथ, क्या चीज, लेंथ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अपर, इसमें क्या कर दिया अपन, 2 से गुना कर दिया ताकि टोटल एरिया अपने को पता चल जाए। अब यहां पर क्या बात कर दिए, तो हमको एरिया चाहिए था, ओके। ये चीज है। अब यहां पर मैं बात कर लूं ये चीज के लिए, यहां पर तो अपर हो चुका है 2। अब यहां पर लेंथ ऑफ, ये अपने को आर्क चाहिए, आर्क के लिए छोटा सा फॉर्मूला या पेरीमीटर निकालने के लिए आप देखिए, ये होता है आपको, क्या होता है, r² प्लस dr बट्टा में d थीटा का होल स्क्वायर,
आर हम उसी की बात कर रहे हैं जो आपको कार्डायोड दिया गया है, जो आर का मान वहां पर दिया गया, उसी की हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर डी आर बट्टा में डी थीटा, इसका मतलब है आप उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं वन टाइम। 2 गुने का आर स्क्वायर ना भाई साहब, आर का मान वो ए इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करके इसका। अच्छा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी आर बराबर में डिफरेंशिएशन करिए, डी आर बराबर में ए इंटू का, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, ये उतना तो दिक्कत ही नहीं होगा आपको। देखिए ना, ए कांस्टेंट है, ये बाहर करिए, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन, मतलब बोलिए ना माइनस साइन ए इंटू साइन थीटा, लेकिन माइनस में, ए इंटू साइन थीटा लेकिन माइनस में। भाई साहब माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लगाइएगा फिर भी दिक्कत नहीं, स्क्वायर है प्लस बनेगा ये। अच्छा बाहर में डी थीटा, बाहर में डी थीटा बैठा हुआ है, डिफरेंशिएशन 2 गुने का, अरे यार इंटीग्रेशन 0 से पाई, वही 0 से पाई, ये चलेगा। ये इंटीग्रेशन कैसा यहां पर हो चुका है, देखिए मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं, 2 गुने का 0 से पाई, क्लियर दिख रहा है ना। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर लूं, ये वाले पार्ट की, तो क्या होगा यहां पर देखिए मैं आपको बता दूं, ये आप छोटा सा यहां पर एक काम कर लीजिए, ये 2 गुने का 0 से पाई ए स्क्वायर, अच्छा रूट के अंदर ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर है, दोनों का ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर तो बाहर आएगा ही, हाँ बाहर तो आएगा ही। कर दीजिए जो नेकी है वो कर लिया कीजिए, 2a स्क्वायर बाहर आ चुका है। मैं तो यहां से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है, ये साइड थोड़ा लंबा जाएगा, 0 से पाई 2a स्क्वायर, यहां एक चीज है ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बना तो ए स्क्वायर, ओ गड़बड़ अभी हो जाता, देखिए ना ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो ए ना बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैं तो बोलूंगा आप इसका पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहां तक क्लियर है। मैं आगे इसमें बात कर लूं तो आप बोलेंगे ये ए स्क्वायर का और इसका बोलेंगे साइन स्क्वायर का थीटा, तो यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर का थीटा, ये चीज क्लियर है, ये रूट में डी थीटा बाहर। इस तरीके से अपन ये काम कर लिया। आगे मैं इसमें बात कर लूं तो ये 2a 0 से पाई, ये सब तो ठीक है, अरे यार इसका ए स्क्वायर गैप करो ना, ए स्क्वायर तो कॉमन में जा चुका है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर तो अपना जोड़ीदार है, जोड़ीदार का मतलब 1 बना लेगा, इसलिए बोल रहे थे, ये 1 1 2, ये सब तो ठीक है, ये दोनों मिलाकर बन गया 1 1 2, सही है, 1 और 1 ये मिलकर बना 1 और पहले का 1 2 प्लस का 2 cos थीटा डी थीटा, ये तो हमने कर दिया। आगे हम लोग इसमें क्या कर ले, एक काम और कर सकते हैं, ये 2a आप लिखिए, 0 से पाई लिखिए, 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस का cos थीटा डी थीटा। मैं छोटा सा काम ये साइड करता हूं, तो फिगर मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिगर मिटा देते हैं। अब यहां पर मैं फिगर को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आगे काम करता हूं। ये चीज अपन लिखा 2a 0 से पाई रूट के अंदर में 2, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा में 2, बाहर का डी थीटा इंतजार कर रहा है। आप ऐसा करिए ना, 2 बाहर करिए, 4a 2 बाहर होगा 4a, cos थीटा 0 से पाई डी थीटा 4a, अच्छा cos का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन थीटा बट्टा में
2। एक चीज है, इसके डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन में गुना में आता है ना, जो एंगल में होता है, इसके डिवाइड में आता है 1/2। लिमिट 0 से पाई, ये 1/2 जो है ना, आपको लिमिट से बाहर करिए, इसको जो है ना इससे गुना पलटी मार दीजिए, पलटी मारने का ऊपर जाएगा, ऊपर अगर ये चला गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 और 4 दूनी 8, 8a साइन पाई/, अच्छा एक मरतबा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो एक मरतबा पाई/2 माइनस का साइन 0, फाइनली 8a पाई/2 पर साइन 90 इज 1 और साइन 0 पर 0, मतलब आपको 1 इतना ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 ये चीज जो हुआ आपका पेरीमीटर का चक्कर था, अगर एग्जाम में ये पूछ दे तो काम करेंगे, लेकिन पूरा काम करने के बाद करना पड़ेगा, ये चीज़ है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पेरीमीटर निकाला क्योंकि मैं पहले वो चीज़ निकाल चुका था, मतलब आपको ये फिगर ड्रॉ करना वाला जो चक्कर था वो चीज़ हम लोग कर चुके थे। अगर एरिया पूछे तो आप एरिया पे लिखेंगे, पेरीमीटर पूछे, लेकिन पहले वो काम करना पड़ेगा भाई साहब। ओके मैं इसमें वो काम करता लेकिन नहीं किया क्योंकि आपको पहले वो काम मैं कर चुका था। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ये। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। मैं ये नहीं बोलूंगा ये कितना मरतब पूछा गया, इस बार ये बोलूंगा कि हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया, एग्जाम में आ गया बल्ले बल्ले कर लीजिएगा, नहीं आया तो फिर आपकी किस्मत। तो देखिए ये चीज है, फाइंड द एरिया अगर इसका निकालना हो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा रिपीटेशन क्वेश्चन है ये। तो मैं इसकी बात कर लूँ, एक्स का पावर 2/3, वाई का पावर 2/3, ए का पावर में 2/3। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा होने का मतलब इसको जो है ना थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ करने के लिए कर्व को क्या करना है, ट्रेसिंग। आपको कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो उसका पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसका पॉइंट जैसे 0 0 सेटिस्फाई किया कि नहीं, 0 0 डालकर देखेंगे, x की जगह पर -x, y की जगह पर माइनस का y, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले रखकर चेक करेंगे, जब मजा आने वाला है। पहले इसको क्या करते हैं, हम इसका पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट कर देते हैं। तो देखिए ये अपने पास जो है छोटा सा पॉइंट है, बट लिख दिए इनको, ये क्या क्यों जरूरत पड़ा आपने को, एक्चुअल में जो कर्व आप जो ट्रेसिंग करेंगे उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, आ गया तो एकदम छाप दीजिए एग्जाम में। और एक चीज याद रखिए, कम से कम इसे 10 मरतबा जरूर बनाए, तो आपको आ जाएगा, ये पक्का आ जाएगा, 10 मरतबा बनाइए। फॉर ट्रेसिंग कर्व, हम क्या करते हैं, कर्व का क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई। अगर आप यहां पर शून्य x के जगह पर y के जगह पर, तो यहां पर a का पावर 2/3 है, दोनों बराबर आएगा ही नहीं, 0 करेगा ही नहीं उसको, तो ये इसीलिए इसको कहा गया कि ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोलेंगे कर्व पासेस करता है कहां से, ओरिजिन से। दूसरा केस में पुट x के जगह पर -x, ये केस है, मतलब रिप्लेसिंग करिए, x के जगह पर -x, y के जगह पर -y, क्या रिजल्टेंट आएगा ये वाले में, x के जगह पर -x, y के जगह पर माइनस वाला, जो a का पावर में 2/3 है। कर्व इज सिमेट्रिक, यहां पर बोल रहा है सिमेट्रिक, बिकॉज देखिए यहां पर सेम आ चुका है, वापस से आपका ये इक्वेशन वाला जो है ना वही आ चुका है, इज अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या हो चुका है, वापस से आपको सेम आ चुका है, और हम बोलेंगे ये क्या हो चुका है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है। अब देखिए अगर y के जगह पर आप 0 पुट करते तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो यहां से अपना पॉइंट मिलेगा। देखिए पुट किया तो y कहानी खत्म हो चुकी है, तो x², ये 2/3 है, यहां भी 2/3 है, आप कहानी खत्म करिए, दोनों का 1/3 1/3, स्क्वायर 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 खत्म, x का मान प्लस माइनस का a। अच्छा ये रूट में जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर, तो ये x का मान प्लस माइनस है, एक पॉइंट हमारा x का यहां से निकला प्लस माइनस के साथ, तो आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस इज प्लस माइनस a, तो हो चुका है, y वहां पर क्या होगा, 0 होगा, अपन y बराबर में 0, यहां y बराबर में 0 किया था, यहाँ पे पुट x, यहाँ पे y बराबर में 0। देन अगर x के जगह पर आप 0 पुट करते तो y का वैल्यू निकलेगा, y निकल चुका अपने प्लस माइनस का a। एक चीज है, यहां से क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, जो फिगर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कट पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ विद पॉइंट ऑफ, ये एक्चुअल में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, POI, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फुल नेम लिखेंगे, विद y एक्सिस इज, ये 0 से प्लस माइनस x0 तो y आपका आया,
अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, अगर आपको ये चीज है तो मैंने इसके क्या किया, y का वैल्यू निकाला। ये सिंपल सा है, ये इसको अकेला किया 1/3, ये a का पावर 2/3, इसको इधर भेजा तो ये चीज है माइनस के साथ, दोनों का एक चीज है, हाँ ये आपको ए का पावर 2/3, ये एक्स का ये बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/3 को क्या कर दिया गया, देखिए ना, 1/3 को इधर भेजा गया, जिससे कि ये क्या बन चुका थी भाई, इधर 1/3 इधर जाएगा 3 बनेगा, दोनों का ये स्क्वायर एक साथ है, 1/3 देखिए ना, दोनों का एक साथ है। अगर आप इसकी बात कर ले, एक चीज है, अगर आप इसकी बात कर ले, अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, मैंने बोला अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो बोलेंगे वाई हमें क्या देगा, इमेजिनरी देगा, देन आपको नो पोर्शन ऑफ द कर्व दिखा, नो पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन द आरएचएस जो होगा हमारा क्या होगा, आरएचएस मतलब दायां साइड वाला क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस है, ये चीज है। इसमें और छोटी सी बातें हैं, मैं उसे क्या करूंगा, आपको लिखूंगा। देखिए ये तो लिख रहा था, बहुत बड़ा हो चुका था, कोई मुश्किल नहीं, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कम से कम आप 10 से 5 मरतबा अवश्य बनाएं, आपको ये जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, इसका जो छोटा सा नीचे पोर्शन बचा हुआ था और x के लिए सिमिलरली, देखिए लिखा हुआ सिमिलरली सॉल्विंग फॉर x, आप x को जो है सिमिलरली उसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज है, आपको y का मान आपको a होगा एंड y का मान यहाँ पर माइनस का है, ये आपको क्या है, ये बिलो जाएगा मतलब आपको ऊपर, देन आपको इस तरीके से कैसे क्या होगा, मैं आपको इस पॉइंट को मैं अगर फिगर के अनुसार बताऊं तो कैसे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके फिगर की बात करूं, ये अपना एक्स एक्सिस, ओह ये नहीं ड्रॉ हुआ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है ना, बिल्कुल है। आप देखिए अगर आपको जो है इसे आप ऐसा करिए, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सीधा, देन हाँ ये चीज है, आपको यहां पर छोटा सा बोल ले, मतलब आप कर्व ट्रेसिंग में वैसे ये चीज पढ़े होंगे, लेकिन फिगर आपको याद रखना है, फिगर आपको याद रखना है, इसका फिगर याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है फिगर कैसा बनता है। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये आपको क्या होता है कि एक छोटा सा पहले क्या होता है, विड्थ टाइप का होता है। आप देखिए हमसे तो टोटली आपको विड्थ तो नहीं बन सकता, लेकिन फिलहाल देखिए इस तरीके से, हाँ मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखिए हम लोग तो मतलब जो भी पॉइंट था आपको जैसे यहाँ पर निकाला पॉइंट, ऊपर पर एक्स का मान निकाला था, प्लस माइनस से वाई का मान निकाला था, उसके अनुसार ही ये आपको कर्व ट्रेसिंग किया जा रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि ये तो अपना फिगर बनाया, आपको पूरा आपको ये चीज़ तो नहीं होगा, दिक्कत नहीं, ये इस तरीके से एंड इस पॉइंट को इससे मिला देते हम एंड इस तरीके से। अच्छा फिगर बेकार बना हो तो इसके लिए दिल पर नहीं लेना है। देखिए हमने ये फिगर बनाने की कोशिश की, आप फिगर का पॉइंट वही नाम देंगे जो हमने x और y जो निकाले थे, ऐसे ये आपको प्लस माइनस है तो ये a to 0, ये माइनस a to 0, ये b निकाले थे क्या, प्लस माइनस का भी बिल्कुल वही निकाले होंगे, प्लस माइनस का b, माइनस ना, ये प्लस का b, इस तरीके से, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y एक्सिस, ये y डैश। तो ये चीज है, अपन हम लोग इसमें काम कर ले। अच्छा यहाँ से ओरिजिन वाली बात है, तो हम लोग इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, ये वाला लेंगे 0 to a y dx, बिल्कुल आप एरिया की बात कर ले, मैं इसे मिटा दूंगा, क्या लेंगे एरिया 0 to a 4 गुने का एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चीज ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे मान पुट करेंगे, इज ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। आप पहले स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो नीचे पार्ट है ये यहाँ आएगा, अगर गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चंद सेकंड टाइम देता हूँ। तो हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि एरिया अपने को निकालना है ना, इसलिए। देखिए अब एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एरिया बराबर में यहाँ पे लिखूंगा, एरिया बराबर में देखिए सबसे पहले 4 गुने का, किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने बोला कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने 4 से गुना कर देंगे, मतलब 4 से इसलिए गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 भागे इसलिए। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे 4 गुने का, ये लिमिट 0 to a y dx, 0 to a y dx। देखिए आपको छोटा सा काम करना है, यहां से y को अकेला आपको करना ही पड़ेगा, बिना y अकेला किए आप नहीं काम कर सकते। ये देखिए मैं आपको इस गली में दिखा दूं,
यहां दिखा देता हूं, आप y अकेला पहले कैसे करेंगे, ये चीज है ना, y बराबर में आप लिखेंगे 2/3 बराबर का a का पावर में 2/3 माइनस का x का पावर में 2/3, ये चीज दिख रहा है ना। देन आपको यहां से क्या करना, y का पावर में 2/3, एक चीज है यहाँ पर a का स्क्वायर का पावर में 1/3 है, यहाँ पर x का स्क्वायर में पावर का 1/3 है, और यहाँ पर आपको y के स्क्वायर का क्या चीज है 1/3 है। ऐसा ही रन देते ना, इसमें क्या दिक्कत है 1/3, ये चीज है। आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए ना, मैं क्या करूँ यहाँ पर रन देते ना, अब उतना काहे के लिए दिक्कत ले रहे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर y का आपको वैल्यू निकाल कर डालना है ना, तो y तो अपने को अकेला करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 3 उधर जाएगा तो y का पावर में a स्क्वायर का 1/3 माइनस x स्क्वायर का 1/3, और ये बड़ा भला ये 2/3 है ना, पलट जाएगा उधर जाके भैया 3/2, लगाइए यहाँ पर 3/2। ये चीज क्लियर है, आपको समझ में आया ना कैसे अपन काम किया। हाँ बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे आप देख रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर 4 गुने का y का मान ये वाला पार्ट डालेंगे, लेकिन आपको इंटीग्रेशन थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन खेलना पड़ेगा आपको। लिखिए ना, यहां से लिखते हैं ना 4 गुने का 0 से a y का मान a स्क्वायर का 1/3 x स्क्वायर का 1/3 3/2 dx में। चलिए करते हैं कुछ। अब यहां पर जो है कोई ऐसा चीज आपको पुट करे, अगर एक है a स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ तो a स्क्वायर के रिलेशन में ही पुट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं क्या पुट कर दे, x के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा 1/3, तो ऐसा करिए ना, पुट कर दीजिए, पुट a स्क्वायर है, अगर मैंने इसको पावर 3 कर दिया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो साइन का पावर अगर हमको 3 पुट कर दे, एक के साथ तो पुट करेंगे। देखिए यहां पर अगर a के साथ हमारा आ जाए, a के साथ आ जाएगा तो अपना काम यहां पर बन जाएगा, काम आसान इसलिए हो जाएगा। देखिए पुट करेंगे x के जगह पर a साइन क्यूब थीटा, तो देखिए इससे क्या फायदा होगा कि पावर साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर आपको छोटा सा लाइट है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं बोल दूं पुट x बराबर में a साइन क्यूब थीटा, किसकी बात किया, एक साइन क्यूब थीटा की बात किया, तो आप dx लिखेंगे, a बाहर करिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड अगर आप साइन का क्या करते डिफरेंशिएशन करते तो क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे एंड d थीटा। अब ये तो काम कर लेंगे, लिमिट भी इसका चेंज कर देते। देखिए व्हेन अगर आप जो है थीटा x की बात कर रहे हैं तो मैं x की बात करूंगा, यहाँ पर x के जगह पर आप 0 डालते, क्या चीज 0, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 डालिए, अगर साइन 0 की बात कर ले तो वो 0 होती है, तो अब यहाँ पर से थीटा का मान 0 हो चुका है। देन अगर आप x के जगह पर आप ऐसा करिए a डाल दीजिए, तो आप यहां से क्या बात करेंगे, थीटा का मान यहां a डालिए, a/a इज अ 1, और साइन 1 किस पर होता है, तो π/2 पर होता है, आप यहां पे डाल दीजिए π/2। तो मेरा लिमिट आ चुका है, चलेगा 0 से π/2, 0 के जगह पे 0 एंड a के जगह पे π/2, अपना लिमिट चल रहा है। यहां से देख लीजिए ये 4, ये 0 से π/2 a स्क्वायर, यहां पर आप a स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसके साथ हम बाद में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ इसका बड़ा पावर भी 3/2 है, तो है थोड़ा खतरनाक, आगे साबित हो सकता है खतरनाक, मुश्किल नहीं है लेकिन खेल लेंगे। ये देखिए x बराबर में ये चीज है ना, आप यहाँ पे डालिए, ये स्क्वायर लेकर बैठा हुआ है, मतलब आपको a साइन का पावर 3 थीटा और इसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा एक चीज है, स्क्वायर का इसका भी पावर, वो तेरी कितना दिए हुआ 1/3, इसका भी पावर में 1/3/2 है, थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये चीज। अच्छा dx के जगह पर ये वाला चीज है, हाँ मस्त चीज है, गुना में लिखेंगे जिससे स्पेस नहीं, मैं नीचे लिखूं, नीचे लिख देता हूं ये चीज ना, dx के जगह पर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस थीटा, और ये अपना डी थीटा हो चुका। ओके देखिए इतना काम आप करेंगे पहले, फिर अब मैं इसमें क्या कर लूं, बस छोटा सा काम करने वाला हूं, कैलकुलेशन भागना नहीं है, इससे भागना ही नहीं है। ये 2/3 के साथ यहां पर भी 2/3 है, पहले ये बड़ा वाला दीजिए ना, यहाँ पर इसका पावर 3/2, रिजल्टेंट अच्छा आने वाला है, देखिए तो सही। अच्छा यहाँ पर स्पेस से मैं काम कर सकता हूं, यहाँ पर ये 4 लिख दीजिए,
ओके ये 0 से पाई बाई 2 ही चलेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, आप 0 से पाई बाई 2 ही लेंगे। ओके 0 से पाई बाई 2। अब यहां पर देखिए ये a का पावर में 2/3 है, 1/3 है, गुना में है ना, तो 2/3 है, आप इसे 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं है। आगे मैं बात कर लूं यहां पर मैं माइनस, और ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला 3/2 इंतजार कर रहा है। ओके रिलैक्स मोड में काम करिए, रिलैक्स मोड में काम करिए। यहां पर a का पावर में ये 2 का ही 2 मतलब 2/3, थोड़ा सा और खतरनाक बनता जा रहा है। ये साइन का पावर में 3, ये भी तो गुना होगा, अरे भाई रे भाई, यहां पर भी तो 1/2 है, 1/3 है, ये 2/3, ये भी 2/3, सही है, मस्त है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन का पावर में 2/3, थोड़ा सा मस्त मस्त काम हो रहा है अपना। 3/2 देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए दिल पर नहीं लेना है। यहां पर देखिए ये पार्ट को मैं गुना में लिखूंगा, मैं ये पार्ट को गुना में लिखूंगा, ये चीज देख, अच्छा 3a को बाहर कर देंगे तो 4 या 12 बन जाएगा, बाद में कर लेते हैं। चलिए यहां पर थोड़ा ज्यादा कचरा बन चुका है, अब मैं वो साइड हम काम कर देता हूं, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। cos थीटा d थीटा। ओके तो मैं इस चीज को मिटा दूं, स्क्रीनशॉट के लिए तो पहले कर चुके थे, फिगर वाला स्क्रीनशॉट, मैं मिटा दूं, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए मैं आपको ये चीज को मिटा दिया, अपना फिगर का यहां से कहानी खत्म हो चुका है। आगे मैं इसमें डिस्कशन कर लूं क्या देखिए तो सही, इसी चीज को वहां काम करेंगे। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आपको काफी इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। मतलब आप यहां से लिखेंगे बराबर, अच्छा बराबर लिख रहे हैं ऐसा क्यों, इसके लिए बराबर एरिया ही निकाल ले भाई साहब, एरिया बराबर में 4 इंटू का 0 से π/2 अपना चलेगा। अच्छा एक चीज है, अगर आप यहां से बात कर ले 2/3 कॉमन, तो आप ले लीजिए a का पावर में 2/3, यहां से 1 माइनस का ये साइन का पावर में 2/3, साइन स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर, साइन का पावर में 2/3 का होल पावर में 2/3, इस तरीके से 1/, इसके लिए ये दीजिए ना 2/3, और डी थीटा वाला ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के, मैं तो बोलूँ इसको बाहर करिएगा तो 4 या 12a, मतलब आपको 12a ये हो चुका है। और इसकी बात कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ओके थोड़ा सा गली में जा रहा है, इनटू का डी थीटा मैंने लिख दिया। ओके ये चीज है, आप पहले मैंने इसी चीज को अपन वहां पर लिखा, ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए थोड़ा सा तो आपको यहां पर कर लेना क्या है कि अच्छा इस चीज को कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर जो है आप यहां पर 1 माइनस का साइन का पावर 2/3 थीटा, एक्चुअल में यहां पर ऐसा आना ही नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये आपको 3 दूना 6, ओ ये वही पार्ट है, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा मेरे भैया, ये तो अपना स्क्वायर बनेगा। तेरी वह तो बोला गड़बड़ का हो रहा था, स्क्वायर बनेगा अपना स्क्वायर बनेगा कॉमन लेने के बाद। ये था मजेदार है। ये 2/3 भाई साहब यहाँ पर आएगा, अरे यार ये 2/3 कब होगा, ये 3/2 था, ओ सॉरी हो जाता भाई साहब 3/2, मजेदार क्वेश्चन है इसलिए हो जाता है। ये आप 12a लिखेंगे, ये 0 से π/2 चलेगा, a का पावर 2/3 का पावर में आप करेंगे वापस से 3/2। भाई साहब रिजल्टेंट बताइए, ये cos स्क्वायर थीटा का पावर में 3/2, ये साइन स्क्वायर का थीटा और ये cos थीटा, अब तो डी थीटा। ये 12 है, मैं तो बोलूं भाई साहब इसको बाहर करिए, ए आजा इधर आजा तू, ये अच्छा ये तो कैंसिल ना 2/3 उल्ट, इसका जस्ट अपोजिट है, कैंसिल 2 कैंसिल 3 कैंसिल, ए हाँ बिल्कुल ए 0 से π/2 चल रहा, π/2 ये चीज की cos स्क्वायर 2 कैंसिल, cos का पावर 3 थीटा, साइन का पावर में 2 थीटा, ये cos थीटा डी थीटा। सब सही चल रहा है ना, हाँ देख लीजिए ये 12 है, 0 से π/2, cos का पावर में 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर का थीटा और ये डी थीटा, इस तरीके से अपना काम हो रहा है। और भी इसमें कोई लॉजिक है क्या, कोई लॉजिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा होता है, इसके लिए दिक्कत नहीं।
लेकिन आप यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं कि ये 12a जो लिखा हुआ है आपका 0 से π/2 जो चल रहा है लिमिट, ये cos का पावर 4 थीटा करके सबको cos में भी बना सकते हैं। ये 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिख दीजिए, 1 माइनस का cos स्क्वायर का थीटा, और ये अपना d थीटा है। ये चीज़ है ना, दिक्कत नहीं होगी आपको। या 12a आप लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे 12a, ये 0 से π/2, ये cos का पावर में 4 थीटा, मतलब आप लिख दीजिए cos का पावर में 4 थीटा माइनस का cos का पावर 6 थीटा, और ये d थीटा। आप दोनों को अलग अलग करिए। अब यहाँ पर से आपको रिडक्शन डालना पड़ेगा, कोई चांस नहीं, रिडक्शन ही बनाना पड़ेगा। ये इसको रन दीजिए भाई दोनों के लिए, ये इसके लिए, इसके लिए रिडक्शन। मैं रिडक्शन का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। आप इसको क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए अपन जो है, देखिए यहाँ से आ चुके हैं यहाँ पर, यह 12 में वही चीज़ है, मैंने सिर्फ अलग अलग कर दिया। और ये चीज़ है, ये फार्मूला, ये इवेन वाला केस में ये फार्मूला चलता है, इवेन और दोनों चलता है। अगर रिडक्शन फार्मूला आप बनाए होंगे, रिडक्शन पे क्वेश्चन बनाए होंगे, ये 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। काफ़ी सिंपल तरीका है इसका, काफ़ी सिंपल चीज़ है ये देखिए, अगर 0 से π/2 cos का पावर n है, n के जगह पर जैसे 4 6 जो भी चलता हो, ओके। अगर आपको इस तरीके से है n-1, मैं अगर एरिया देखिए, मैं ये आगे वाला काम किया हूं ना, आप कंटिन्यू काम करते, अगर लगातार वीडियो देखे तो ये समझ में आने वाला भाई, वरना नहीं समझ में आएगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, इसलिए वीडियो आप लगातार अवश्य देखें। तो आप यहां पर लिखेंगे इस एरिया बराबर में 12a, और इसका cos का पावर 4 है, दिक्कत नहीं लीजिए। ये 4 में से गया तो 3/4, 4 में से 3 गया तो 1/2, भाई 4 में से 2 गया 2। ये आगे जाना ही नहीं है भाई सब, 0 माइनस में 4 - 5, नहीं ना, ऐसा करना ही नहीं है। अब अपना आ चुका है यहाँ पर π/2, ये चीज अपना आ चुका। ओके, ये रिपीटेशन है, ये π/2। और इसकी बात कर लेते ना, ये 12 है, दोनों में 12 है ना। मैं एक ही साथ लिखो ना यार, का उत्तर दिल पर लिए हुए हो। लिखिए 12 का a लीजिए एक साथ, बड़का ब्रैकेट है, 12 है। अब इसकी बात कर लेते हैं ना, cos का पावर 6 है ना, तो 6 - 1 मतलब 6 में से गया तो कितना होता, 5, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, फिर आपको 6 में से 5 गया तो 1/2, और ये π/2 रिपीटेशन नो अलाउ। अब यहां पर मैं बात कर लूं, ये चीज तो हो चुका भाई साहब, ये जब फॉर्मूला सिंपल चीज है, आपको पता ही होना चाहिए ये चीज। अगर ये सिंपल चीज है तो आगे क्या कर ले, ये 12a अपना बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, इसका मेहमान आने वाला है। यहां पर 3/4, यहां पर 1/2, यहां पर π/2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस का 5/6 बन जाएगा। मतलब आपको 3/4 कॉमन लिया, 1/2 कॉमन लिया, π/2 कॉमन लिया, इधर अपना टोटल 1 बन चुका है, इधर का खाली 5/6। दोनों तो सेम था ना, ये सेम था, ये चीज पार्ट आपने इतना काम कर लिया। ये देखिए, ये 4 तिया का 12 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल। ऊपर आ चुका है 3 तिया 9a पाई, अजीब तरीके का आ चुका है, 2 दूनी का 4, सही चल रहा है ना। चलिए आगे काम करेंगे तो पता चलेगा सही क्या है। 6 में से 1 गया तो 6 इकाई 6, 6 में से 5 गया तो 1/6, 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9। अब क्या है, ऊपर बात करिए ना, ऊपर 3πa बट्टा में 4 दूनी का 8। चलिए इस तरीके से अपना क्या आया, यहाँ पर रिजल्टेंट आया। तो देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन था, काफी मस्त क्वेश्चन था। पहले देख लीजिए इसको, क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर a² आ रहा है ओके आंसर में। एक्चुअल में जो आप बात करें ना, जहाँ पर हम लोग ये काम किए थे, इसमें जो इसके एंगल में जो गुना था ना, 3a से गुना था। क्या चीज़ से गुना था, हम उस समय आए हुए थे, 3a से गुना था। जो 3a को अगर बाहर करते ना तो ये 3a, और पहले से आपको क्या था, आपको 4a, 4 तिया 12, a² होना चाहिए था। यहाँ पर a² होना चाहिए था। ये छोटा सा कॉमन सा एरर है इसके लिए, सॉरी कॉमन सा एरर हो गया था। आप इसके जरूर सही कर ले, बाद बाकी सब एकदम मस्त है और मसालेदार भी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आपको जो है, ये 3 तिया 9 काटे थे, ये स्क्वायर है, मतलब आपको ये π² 3πa² बट्टा में 8 होता है। ये चीज़ है। देखिए
आप उस चीज़ को तो सही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, इस क्वेश्चन में मैंने अभी एरिया निकाला। एग्जाम में अगर पेरीमीटर की चर्चा कर दे तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए पेरीमीटर अगर बुक आपके पास है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ओके, और इसमें हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो आज के वीडियोज में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे जरूर से जरूर का। और एक चीज है, इस क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि वन टाइम में बना ले, संभव नहीं है भाई साहब, ये थोड़ा सा ऊपर से जाने वाला है, इसलिए कम से कम 5-10 जितना मर्तबा बना सके आप उसे बना ले, वरना ये आपको ऊपर से चला जाएगा। और इसका फिगर अवश्य याद रखें, फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर याद रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।